Subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. नमस्कार, मैं सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब अभिनेत्री कंगना रनावत की जुबान खुली तो शिवसेना की पोल खुलने का डर सताने लगा। तब शिवसेना के गुस्साए सांसद संजय राउत ने कंगना को हरामखोर लड़की तक कह दिया था, जिसके बाद ये लड़ाई कंगना वर्सेस शिवसेना हो गई। जिसके बाद कंगना ने जो कहा वो आपको भी जानना चाहिए। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना के तल्ख अंदाज के बाद संजय राउत के अंदाज ढीले पड़ गए। उन्होंने फौरन अपने बयान को लेकर पलटी मारी और कहा कि अगर कोई राजनीति करना चाहता है या फिर माहौल बनाना चाहता है तो किसी भी शब्द का कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। हमारे महाराष्ट्र में जब भी बात करते हैं तो हरामखोर का मतलब नोटी और बेईमान होता है। वो नोटी गर्ल है, मैंने देखा और पढ़ा है कि वो मजाक करती है। मैंने अपनी भाषा में कंगना को बेईमान कहा। संजय राउत की पलटी मारने से कंगना बनाम शिवसेना की लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इसकी असली शुरुआत यहीं से हुई। कंगना के ऑफिस में बीएमसी के तोड़फोड़ की ये तस्वीरें इसी की बानगी भर है। उधर कंगना चंडीगढ़ से वाई सिक्योरिटी के साथ मुंबई पहुंच रही है। उधर कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी की कार्रवाई उनके दफ्तर पर चालू हो चुकी है। बीएमसी की कंगना के ऑफिस में जेसीबी और हथौड़े के रूप में एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ तोड़फोड़ भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद कंगना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कंगना ने अपने ऑफिस के अंदर बीएमसी की तोड़फोड़ की एक तस्वीर साझा करते हुए इसे पाकिस्तान लिखकर शेयर किया और लिखा है कि मैं कभी गलत नहीं होती और मेरे दुश्मन बार बार इसे साबित कर रहे हैं और इसीलिए मुंबई अब पीओ के बन गया है। बीएमसी की इस कार्रवाई पर कंगना रनावत ने लगातार 2 ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बाबर और उसकी आर्मी। इसके बाद दूसरे ट्वीट में कंगना ने अपने 15 साल की मेहनत से बनाए ऑफिस की तुलना राम मंदिर से करते हुए लिखा कि मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। यह मेरे लिए एक इमारत नहीं बल्कि राम मंदिर है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इससे पहले शिवसेना ने कंगना को मुंबई आने का चैलेंज किया था कि वो मुंबई आकर दिखाए, जिसके जवाब में कंगना ने कहा था कि 9 सितंबर को मैं मुंबई आ रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। और आज 9 सितंबर है। आज कंगना ने घर से निकलते हुए सुबह सुबह ट्विटर पर घोषणा की। कंगना ने लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी ना झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। कुल मिलाकर कंगना और शिवसेना की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर है। रिया की गिरफ्तारी के बाद
तमाम न्यूज़ चैनलों के लिए ये किसी डायमंड से कमतर नहीं है। देखते जाइए आगे आगे क्या क्या होता है। टीम खबर अपडेट।